गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे से। 6 बजे का मैंने अलार्म लगाया था। मेरा अलार्म जो है ना वो चेंज होता रहता है। मुझे सुबह कितने टाइम उठना है मैं उसी हिसाब से जो है अपना डेली अलार्म चेंज कर देती हूँ। तो 6 बजे का अलार्म जागा था, बस जाग कर मैं आ गई थी बाहर बैठने के लिए। और थोड़ी देर बैठी ही थी कि इतने में जो है अभी भी जाग गया था। तो बस थोड़ी देर मैं बैठी और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई और अभी को दूध दिया। दूध मांगने लगा था तो दूध दिया। उसके बाद फिर मैं चली गई फ्रेश होने के लिए और बस आकर मैं लग गई किचन में। तो दूध मैंने रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए और उसके बाद मैंने फ्रिज से निकाले हैं करेले। और बस यहाँ बैठकर मैं आराम से करेले जो है कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी खाना जल्दी। आज मैं पहले खाना ही बना रही हूँ और काम जो है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आज मुझे हस्बैंड के कपड़े जो है आयरन करने हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं उनके आयरन करने के लिए, काफ़ी दिनों से मैंने किए नहीं हैं। तो जितने भी आयरन वाले कपड़े थे ना सारे उनके निकल आए। तो वो कई दिनों से बोल रहे थे कि तुम अब मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, मेरे कपड़े वगैरह का मतलब ध्यान नहीं रखती हो। तो सच बात है, ये इतना ज़्यादा अब काम हो गया है ना तो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से सारे कपड़े निकल आए थे। तो मैंने कहा आज मुझे आयरन करने ही हैं और काफ़ी जो है उसमें टाइम लगने वाला है। तो मैंने सोचा कि बस सुबह सुबह ही मैं खाना वगैरह बनाकर फिर आराम से अपना सारा जो भी काम है वो एक बार में ही निपटा लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर आराम से दिन में बैठकर मैं हस्बैंड के कपड़े आयरन करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो उनमें जो है काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसी वजह से सुबह फिर मैंने कोई नाश्ता वगैरह नहीं बनाया, सीधा मैं खाना बनाने में लग गई। बच्चे जो है जागेंगे तो दूध कॉर्नफ्लेक्स मैं दे दूँगी। तो ये है कि दिन में जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई एक्स्ट्रा काम है, मुझे अलग से एक्स्ट्रा कुछ काम करने हैं, तो फिर इस तरह से ये काम मुझे जल्दी निपटाने होते हैं। तभी जो है सारी चीज़ों के लिए टाइम मिल पाता है। घर के ये सारे काम, एक्स्ट्रा काम जो होते हैं, अपनी वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करना, रील बनाना, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं तो इस तरह से मैनेज करना होता है। तो जब भी मुझे दोपहर में कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं इसी तरह से मैं खाना सुबह बनाकर जल्दी रख देती हूँ और तभी फिर अपना क्लीनिंग का जो भी काम है वो निपटाती हूँ। तो एक बार में ही सारा काम निपट जाता है और फिर मैं अपने जो बाकी के काम है वो करती हूँ। तो जैसे कि आपको बताया, बना रही हूँ करेले। तो करेले मैंने कट कर लिए थे, इससे पहले मैंने बनाए थे तब भरवा बनाए थे। तो आज मैं ये भुजिया बना रही हूँ करेले की। उस करेले को इस तरह से मैंने कट कर लिया, इनमें बीज थे तो वो मैंने निकाल दिए और अच्छी खासी 3-4 जो प्याज है मैंने वो ली थी, उनको हल्का सा सौटी किया और बस करेले डालकर थोड़ा सा उनको फ्राई किया। और उसके बाद बस यहाँ पे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। मैं करेले में सारे ही मसाले जो है ऐड करती हूँ। कुछ लोगों के यहाँ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं करेले में, मिर्ची वगैरह, बट मैं सारे मसाले ऐड करती हूँ। और साथ में लेमन का जो रस था वो मैंने डाल दिया, क्योंकि करेलों में कुछ ना कुछ खट्टा ज़रूर होना चाहिए, तभी उसकी जो कड़वाहट होती है वो बैलेंस होती है। और करेले काटने के बाद थोड़ी देर मैंने नमक में डालकर रख दिए थे। जब तक मैंने आटा लगाया, दाल बनने के लिए रखी साथ में, तब तक जो है उनमें नमक डाल के रख दिया था। फिर उन्हें अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने बनाए हैं। तो बस जो दाल थी वो बन गई थी। एक साइड मैंने करेले चढ़ा दिए थे और दूसरी साइड फटाफट से मैंने बना ली रोटियां, क्योंकि आटा मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था। और जब तक यहाँ सब्जी बनी तब तक जो है हस्बैंड भी जाग गए थे, तो उनके लिए मैंने चाय बना दी थी। और बस उसके बाद जो है बच्चों को उठाया, उनको जो है दूध और कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता कराया और खाना रेडी हो गया। फिर मैंने जो पूरा अपना गैस, किचन काउंटर और वो है सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बर्तनों को सिंक में डाल दिया है धुलने के लिए। और उसके बाद जो है फिर मैं रूम में आई क्लीनिंग करने के लिए। तो न्यूज़ चल रही थी और न्यूज़ में वही सोनम और राजा रघुवंशी वाली जो न्यूज़ थी वो चल रही थी। तो सच में इतना ज़्यादा ना देखकर बुरा लगा, इतना ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसकी मैं काफ़ी टाइम से रील भी देख रही थी, जब से उसकी जो बॉडी है मिली थी राजा रघुवंशी की। आपने आई थिंक न्यूज़ सुनी हो, ना सुनी हो तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि राजा रघुवंशी और सोनम की न्यू शादी हुई थी और वो लोग जो है शिलोंग गए थे, मेघालय हनीमून पर। और वहाँ पर जो है वो 3 दिन बाद गायब हो गए थे दोनों। 5 दिन बाद जो राजा रघुवंशी था उसकी बॉडी मिल गई थी और जो वाइफ थी वो लापता थी। तो तरह तरह की बातें बनाई जा रही थी और आजकल जो हो रहा है उसके हिसाब से पूरा पूरा शक सोनम पर ही जा रहा था। और हुआ भी एक्चुअली में यही, 9 दिन बाद जो है सोनम भी मिल गई है। अब वही सारी जो है जांच पड़ताल चल रही है कि क्यों किया, कैसे किया, ये बात सही है या नहीं है।
तो आजकल सच में क्या हो गया है, आदमियों के केस तो इस तरह के आते ही थे, वो तो कोई जो है नई बात नहीं थी, बट औरतों को भी पता नहीं अब क्या हो गया है। औरतों को इतना नरम दिल, इतना सॉफ्ट हार्टेड माना जाता था, बट अब आजकल की औरतें सच में, सभी की नहीं कहूँगी बट जितने केस हो रहे हैं उन औरतों का पता नहीं कैसा क्या, मतलब कैसी पत्थर दिल हैं जो इतना बड़ा बड़ा जो है वो कांड कर देती हैं। तो ये सारी न्यूज़ वगैरह सुनकर ना बहुत, दो हस्बैंड तो मुझसे बोल रहे थे कि अच्छा रहा मैं जो है हनीमून पर नहीं गया, और बोल रहे थे अब से लोग हनीमून जाना जो है छोड़ देंगे। तो सच में बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा है आजकल दुनिया में, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अभी लगातार ही कितने इस तरह के केस आ चुके हैं कि औरतों ने ही अपने हस्बैंड के, और वो भी एकदम न्यू न्यू मैरिड हुई है और उसके कुछ ही दिनों बाद, सच में सोच कर भी इतना दुख होता है। और इतना मतलब अच्छा लड़का था, उसकी रील मैंने काफ़ी देखी शादी की, कितना खुश था वो। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर काफ़ी रील मैंने उसकी देखी, क्योंकि दिन भर मेरा फ़ोन का ही काम रहता है, तो आ जाती हैं सामने वीडियोस वगैरह। इतना खुश दिल था, इतना खुश था अपनी शादी से, उसे क्या पता था कि मेरी शादी मेरी मौत से हो रही है। सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और अभी भी न्यूज़ वगैरह चल रही है, तो मैं बस वही इतना ध्यान से देख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये हो रहा था कि बताओ कैसे क्या हो रहा है। तो न्यूज़ देखते देखते ही मैंने अपना जो है बेडशीट वगैरह जो थी वो ठीक की, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, और फिर जो है मेरे पार्सल थे रिटर्न के लिए, वो भैया आ गए थे पार्सल लेने के लिए, तो मैंने जो अपने पार्सल थे वो रिटर्न किए। और उसके बाद फिर जो है हस्बैंड चले गए ऑफिस। हस्बैंड के जाने के बाद ही लाइट चली गई थी, करीब 1 घंटा तक लाइट नहीं रही, तो काम तो जल्दी निपटा दिए थे, बट लाइट नहीं थी, तो फिर मैं जो है नहा भी नहीं पाई, क्योंकि आंगन में ना अंधेरा हो जाता है, उधर इन्वर्टर का कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर 1 घंटे बाद जो है मैं नहाई, और अब करीब 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। नहा के आके जो है मेरे निकलने के बाद बच्चे चले गए थे नहाने के लिए, तो उनका जो है हेयर वॉश कर कर और मैं आ गई अपने लिए खाना निकालने के बाद। और बस खाना मैंने ले लिया है और बैठकर जो है मैंने खाना खाया। उसके बाद जो है बच्चे नहाकर आ गए थे, तो उनको रेडी किया। अब बच्चे आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं, अभी दूध पी रहा है, थोड़ी बहुत देर में बच्चे सो जाएंगे। तो मैं जो है कपड़े आयरन करने की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो नीचे ही मैंने जो बिस्तर है वो लगा लिया है, क्योंकि बेड पे बच्चे सो जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर जो है वो जगह नहीं रहेगी, नाटक करेंगे, तो मैंने कहा नीचे ही मैं लगा लेती हूँ, और आराम से बैठकर यहीं मैं जो कपड़े हैं वो आयरन कर लूँगी। तो अभी थोड़े ही कपड़े मैंने निकाल लिए थे, 4-5 जोड़ी, और ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर और निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो इसी में मुझे जो है बहुत टाइम लगने वाला है। तो बस यहाँ पे मैं नीचे बैठकर आराम से जो कपड़े हैं वो आयरन करूँगी, जितना भी टाइम लगेगा उतना। और उसके बाद जो है फिर थोड़ा बहुत अपना जो भी फ़ोन वगैरह का काम है वो करूँगी, और थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर जो है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बच्चे अभी जो है जाग ही रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ही जो है दोनों बच्चे सो गए थे, और आराम से बैठ के यहाँ पे जो भी सारे कपड़े थे धीरे धीरे मैंने सारे आयरन किए। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को 5 सवा 5 बजे के आसपास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी कपड़े थे, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर बैठकर मैं थोड़ा रेस्ट की, अपना थोड़ा फ़ोन वगैरह जो है चलाया, आराम किया। उसके बाद फिर जो है अब मैं मिल रही हूँ शाम को, और उतने ही जो है बच्चों ने डिमांड कर दी थी मैंगो शेक की। असल में डिमांड तो सुबह ही की थी, बट सुबह सारा दूध मैंने गर्म कर दिया था, तो ठंडा दूध नहीं था। तो दिन में ही मैंने जो है लोटा भर के दूध रखा था फ्रीज़र में, जल्दी ठंडा हो जाए उसके लिए। और अभी जो है बच्चे जब जागे तब मैंने यहाँ बनाया है मैंगो शेक। और जो ब्लेंडर है उसी से बनाया है, बहुत इजी तरीके से उससे बन जाता है। और आप सभी लोग इसकी लिंक मांगते हैं, तो मैंने लिंक शेयर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं मेरी पोस्ट में जाकर, आपको लिंक मिल जाएगी कहीं ना कहीं। साथ ही मैं टैग कर दूंगी इसी वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर चाहिए हो तो। और यहाँ पर मैंने मैंगो शेक में नारियल का जो बुरादा होता है वो डाला है, और मैंगो के कुछ पीसेस डाले हैं। काजू बादाम ख़त्म हो गए थे, तो वो मैंने नहीं डाले हैं, वो भी डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट वो अभी ख़त्म हो गए हैं। और अभी ग्रोसरी आई नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी आएगी तब मैं उनको मंगा लूँगी। और यहाँ पर ना अभी को मैंने मैंगो दे दिया था खाने के लिए, और अभी मैं उसको मैंगो शेक पिलाने की कोशिश कर रही थी, तो पीता नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्या। मैंगो बहुत पसंद है, बट मैंगो शेक ज़्यादा नहीं पीता है। जब मैं बहुत ज़्यादा उसको बातों में उलझा के मना के 1-2 घूंट उसको पिला देती हूँ, बस इससे ज़्यादा वो नहीं पीता है। वो बोल रहा था कि कड़वा है, कड़वा है, मेरा मुँह ख़राब हो गया। तो बस यहाँ पे जो है
मैंगो शेक पिया और उसके बाद फिर जो है मैं लगा रही हूँ अपनी शाम की झाड़ू, क्योंकि लेट हो गया है, वैसे जल्दी ही लग जाती है बट ये है कि थोड़ा आराम कर रही थी तो इस वजह से फिर जल्दी नहीं उठी, फिर मैंगो शेक में लग गई। तो अब बस यहाँ अपनी जो झाड़ू थी वो ले आई थी। और बच्चे जो है अपना जो है थोड़ी देर निकल गए थे बाहर और मैंने जो झाड़ू है वो लगा दी है, क्योंकि फ़ैन बंद कर देते हैं ना तो गर्मी हो जाती है। और शाम हो गई है तो वैसे भी बच्चे निकल गए थे, वरना तो अपना वो छोटा वाला फ़ैन लेके अभी बैठ जाता है। उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है सच में इस बार गर्मियों में मुझे, वरना मैं जब भी झाड़ू वगैरह लगाती थी अभी इतना परेशान करता था, पंखा चलाओ, बट अब फ़ैन छोटा वाला है चार्जिंग वाला तो उसी को लेके बैठ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और बस उसके बाद फिर मैंने कूलर में जो पाइप था वो डाल दिया पानी भरने के लिए, और पानी भर गया था तो फिर जो है बाहर पानी डालना था तो बच्चों ने कहा हम डालेंगे, तो मैंने उन्हें ही पाइप दे दिया था, उन्होंने जो है पानी डाला। और बस उसके बाद जो है मैं हो रही हूँ यहाँ रेडी, मुझे एक रील शूट करनी थी, एक प्रोडक्ट रिव्यू करना था, तो उसी के लिए यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ देखिए अभी पानी डाला था, कितना पानी था, तुरंत सूख गया गर्मी की वजह से। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर हो जाती हूँ रेडी और साथ ही इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।